नमस्कार बहनों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे आपके स्कूल के प्रधानाचार्य। जी हाँ, ऐसा ही एक आदेश आया हुआ है संभल जिले से, संभल जिले के जिलाधिकारी का, जिसमें यह कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण जहां आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वहां के अध्यापक करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, इस लेटर में क्या है, आइए जानते हैं पूरी खबर। कार्यालय जिलाधिकारी जनपद संभल जिले के जिलाधिकारी ने यह आदेश पारित किया है और जिसकी पत्रांक संख्या है C-166। समस्त प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद संभल, जनपद की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभावी नियंत्रण के सापेक्ष वर्तमान में कार्यालय स्टाफ में मुख्य सेविका, कार्यालय सहायक, प्रधान सहायक, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती नहीं है, जिस कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभावी निरीक्षण करने में समस्या हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभावी निरीक्षण न होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र संचालन पर शाला पूर्व शिक्षा की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। लेटर आगे पढ़ने से पहले एक बात कहूंगी बहनों, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाल विकास परियोजना में जो ये चीज़ें चल रही हैं कि मुख्य सेविका की कमी है, कनिष्ठ लिपिक की कमी है या सहायक की कमी है, तो जिसकी भी कमी है उस कमी को पूरी क्यों नहीं की जा रही है। भर्तियां की जाएं और कमी को पूरी की जाए। हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो योग्य हैं, जो सुपरवाइज़र बनने के लायक भी हैं और जिनको अनुभव भी काफ़ी हो चुका है, 20-20 साल का। उनकी तैनाती आखिर क्यों नहीं की जा रही है, उनकी नियुक्ति सुपरवाइज़र के पदों पर क्यों नहीं की जा रही है, आखिर इतनी सारी समस्याएं झेली क्यों जा रही हैं। और ऊपर से आंगनबाड़ी विभाग में सारे विभाग वालों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सारे विभाग वालों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो कोटेदार रसद विभाग के हो गए, पंचायती राज विभाग का BLO का काम करो, स्वास्थ्य विभाग का आप टीकाकरण का काम कराओ, संचारी रोगों का कराओ, दस्तक का कराओ। अब और रही बात प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों का, जो भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ अध्यापक भी हस्तक्षेप करते हैं, तो हस्तक्षेप की बात बुरी नहीं है, जो चीज़ें हैं हो रही हैं ठीक है। एक बार आदेश मिल जाता है जिन चीज़ों के लिए, वो आदेश का पालन करने के लिए कहीं कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। ये सारी समस्याएं हैं। अब सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके तो बाल विकास परियोजना में भी नियुक्तियां की जाएं, वहाँ जो रिक्तियां हैं उसे भरी जाएं, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण में या केंद्र के संचालन या शाला पूर्व शिक्षा की प्रगति में कोई बाधा ना आने पाए। आगे पढ़ती हूँ। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक निर्धारित है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभावी नियंत्रण कराया जाना आवश्यक है, जिस हेतु जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की देखरेख में प्रत्येक दिवस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की उपस्थिति एवं जाने का समय दर्ज कराकर आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में सुधार हो सके। अतः जनपद के आप समस्त प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की प्रत्येक दिवस का आंगनबाड़ी केंद्र पर आने जाने की उपस्थिति एवं समय अपनी देखरेख में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तब संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल को अवगत कराना सुनिश्चित करें। डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, जिलाधिकारी संभल। तो बहनों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन
का समय 8 बजे से 12 बजे तक निर्धारित है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभावी नियंत्रण कराया जाना आवश्यक है। और मुझे तो यहाँ पर बस यही लग रहा है कि जब आंगनबाड़ी केंद्रों का समय स्कूल के समय के हिसाब से है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 8 बजे से 12 बजे तक है, और ऑफिस वगैरह में चाहे वो सहायक हों, चाहे मुख्य सेविका हों, चाहे कनिष्ठ लिपिक हों, चाहे जो हो, वो 10 बजे के पहले ऑफिस में नहीं आते, क्योंकि ऑफिस तो 10 बजे ही खुलता है। तो जब 10 बजे ऑफिस खुलता है तो 10 साढ़े 10 बजे वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं और 11 बजे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो वो लोग कब निकलेंगे, कब करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण और कब करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों का नियंत्रण। तो ये अच्छा है कि प्रधानाचार्य को ही, जो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनको ही ये काम सौंप दिया जाए तो बेहतर ही होगा। क्यों बहनों, आपको कैसा लग रहा है? अब प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक, हेडमास्टर भी करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ मनमानी। और जहाँ तक मेरा यहाँ अभी तक का अनुभव रहा है, जब से बाल बाटिका की बात चली है, जब से प्री प्राइमरी की बात चली है, अभी तक तो प्री प्राइमरी भी नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र जुड़े भी नहीं हैं, लेकिन अध्यापक लोग कहने लगे हैं कि जब तक हम लोगों का उस स्कूल ओपन है तब तक आप लोग भी रहिए और बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग बच्चों की देखरेख कीजिए और बच्चों को प्राथमिक शाला पूर्व शिक्षा दीजिए। अपने बच्चों को आप आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की देखरेख भी करेंगी और क्लास 1 और 2 के बच्चों की भी देखरेख करेंगी, उनको पढ़ाएंगी। तो ठीक है भाई, करने के लिए तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ तैयार हैं, लेकिन क्या 6-7 हज़ार रुपये में आप उनकी जान ले लेंगी? कितना काम करवाएंगी? सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम नहीं होता है। बहुत सारे काम होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के जिम्मे। तो उनके कामों की गणना मैं कराने लगूंगी तो घंटों बीत जाएंगे और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो बहनों, आप लोगों को पता ही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कितना काम करती हैं, और हमारे गांव के लोग भी इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और अब तो अच्छे से समझते भी हैं। और इस बात की खुशी भी है कि वो हमारे काम में सपोर्ट भी करते हैं, हमारी बातों को समझते हैं और हमारी समस्याओं को भी समझते हैं। तो अब देखिए, अभी तक तो यह जिला संभल के लिए आदेश आया हुआ है, कब ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आ जाए, कब ये पूरे देश के लिए आ जाए, कहा नहीं जा सकता है बहनों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।